कि जी मैं कम से कम उस जगह पे घुटने टेक सका जहाँ पे कोई नहीं टेकता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जल से तो सब आचमन कर लेते हैं, भगवान जी ने मुझे बिल्कुल नीचे जो कुंड की बिल्कुल रज है वहाँ तक मेरे को उन्होंने अपने पास बुलाया। ये तो बड़ी अनोखी बात है। मतलब काला और पीला सांप बस थोड़ी देर दर्शन दिए उनने, अपना पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो दोनों। काला और पीले सांप ने दोनों गायब हो गए ऑटोमेटिक अपना आप ही। जिस दिन सोमवती अमावस थी सोमवती, हाँ उस दिन दर्शन दिए सोमवार को। हाँ, सुबह सुबह हम काम करने निकले, इधर आए थे काम करने के लिए, तो थोड़ी देर पीछे ही वो एक इधर था इस कोने में, एक उस कोने में था। राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है आप सबके चैनल पे, मोहित व्लॉग्स पे। प्रभु कृपा से मैं आज मोतीकुंड में हूँ और आप सभी के साथ में मोतीकुंड की वीडियो जो ये अब शेयर कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद शेयर कर रहा हूँ। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मोहित जी मोतीकुंड का काम कितना हुआ और कोई अपडेट नहीं आ रहा है मोतीकुंड का। तो आप सभी के साथ मैंने कोई अपडेट वैसे शेयर नहीं किया, और वो शेयर क्यों नहीं किया उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि मैंने अपने लाइव सेशन में आप सभी को दिखाया था मोतीकुंड, और वीडियो में भी शेयर किया था। तो जब महाराज जी का यहाँ पे बरसी थी उस टाइम पर जब मैं यहाँ पे आया था, उसमें एक कमेंट ये था कि मोहित जी आपने एरिया काफ़ी बड़ा ले लिया है जिसकी वजह से अब आपको परेशानी आ रही है। लास्ट ईयर हमको काफ़ी कुछ देखने को मिला था और इस साल हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ सारी चीज़ें, एक एक अपडेट। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े तो मुझे फील हुआ कि इस बार आप सबकी इच्छा ये है कि कुछ अपडेट आपको देखने को मिले, कुछ बड़ा अपडेट आपको देखने को मिले। तो वो बड़ा अपडेट अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कुंड में क्या काम हुआ है। आई होप कि आपने लाइव के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हो और आपने यहाँ पे दर्शन भी किए हो। हमारे साथ एक टेक्निकल टीम हमारे साथ जुड़ी है, सर हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली के सर हैं वो, और मेरे जो आर्किटेक्ट हैं वो भी आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो अपनी साइट पे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो सर हैं वो हैं, और एक कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सर हैं, सर से पूछेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं सर और क्या हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। राधे राधे सर। राधे राधे आप सभी। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो सर को मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम काम करवा रहे हैं और ये अभी सर नीचे गए थे यहाँ से कुंड में उतर के, और सर का जो पैर है वो यहाँ पे मिट्टी में धंस गया। तो कैसा क्या हुआ सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जी ठाकुर जी की तरफ से लाइव टेस्टिंग थी कि हमने इसके अंदर सैंड फिलिंग कर रखी है। जो आप देख रहे हैं सब सैंड फिलिंग है। सैंड फिलिंग के अंदर चलते हैं तो बहुत सेफ होकर के चल रहा है। अभी लेबर पत्थर को ढो रही थी तो मैंने सोचा कि अभी ये वज़न है इनके हाथ में तो मैं एक तरफ रख दूँ। जैसे ही मैंने पौंड के अंदर पैर रखा तो आप देख रहे हैं मेरे पैरों की तरफ, अगर मैं पैर डालता निकालता तो दूसरा पैर धंस जाता था, हाथ का जोड़ लाता तो हाथ धंस जाता था। तो बस बड़ी क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी। लेकिन एक सत्य ये भी है कि ठाकुर जी ने मुझे अपने चरणों में ले लिया, अपने चरणों में ले लिया। मुझे बहुत खुशी है कि जी मैं कम से कम उस जगह पे घुटने टेक सका जहाँ पे कोई नहीं टेकता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जल से तो सब आचमन कर लेते हैं, भगवान जी ने मुझे बिल्कुल नीचे जो कुंड की बिल्कुल रज है वहाँ तक मेरे को उन्होंने अपने पास बुलाया। बहुत आनंद की बात है ये। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं तो उनको एक कॉन्सेप्ट समझाना, आपके क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा है कि जिस तरह से आप जो देख रहे हैं कि पानी कंडीशन देख रहे हैं आप, जैसे ही हम इसके अंदर खुदाई करते हैं तो नीचे से पानी निकल आता है, तो वो जल का रिसाव है। और जो आपको ये सूखेपन का एहसास हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं बाल्टी रखी हुई है या वो बीच के अंदर एक बैग रखा हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने आपको ये दिख रहा होगा, बाल्टी और एक सीमेंट का बैग है। हाँ जी, अगर हम ये सूखा हुआ फील हो रहा है कि सूखा हुआ है, लेकिन ये सूखा नहीं है, हम इस पर चलेंगे तो आप ये देखिए साइड के अंदर ये पैरों के निशान जहाँ पर मैं धंस गया था। अभी देखिए सिर्फ कट्टे से सिर्फ नीचे पैर रखा मैंने और मैं नीचे चला गया ज़मीन के अंदर। जैसा हम कभी फिल्म के अंदर देखते हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि भी क्या ऐसा भी होता है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ हाँ वास्तव में ऐसा होता है, ये सत्यता है। हाँ जी। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये सीमेंट्स के जो बैग हमने पहले तो कलेक्ट करे, और ये क्या मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि देखिए ऐसा है कि आपको शायद विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन कल रात को मैं 12:30 बजे मोहित जी और मैं यहाँ पे बैग रखने आए ताकि हम सुबह अपना काम कर सकें। तो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने सैंड फिलिंग कर रहे हैं।
सैंड फिलिंग कर रहे हैं। सैंड फिलिंग का एक अपना कॉन्सेप्ट है कि ये धंसता नहीं है, किसी भी तरह धंसता नहीं है। तो इसको हमने इसके अंदर बांधा है, बांध कर इसका मुंह बांध करके इसको लेवल करने के लिए लगाया है। अब इसके ऊपर हमारी कंक्रीटिंग होगी जिसे हम पीसीसी बोलेंगे। देन इसके ऊपर सरिया बंधेगा जो भी हमारा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा, और फिर एक तरफ पत्थर और दूसरी तरफ प्लाई की शटरिंग लगा करके इसकी हम कंक्रीटिंग करेंगे। और जो कंक्रीट की थिकनेस होगी वो एक रिटेनिंग वॉल होगी अच्छी खासी, कि भाई जो प्रॉपर लोड और वेयर करे और बहुत लंबे समय तक हम भक्तों को अपनी सेवाएं दे पाएँ। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से हम तैयार करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास में अभी जैसे कि कितने पर्सन हैं यहाँ पे काम करने वाले, जो मिस्त्री हैं हमारे पास में? और ये बुल्ली जी हैं, राधे राधे। ये सब इन्हीं की देख रेख में हो रहा है काम। अच्छा। और हमारी लेबर है, इस समय ज़रा लंच टाइम है, धूप का काम अभी काफ़ी तेज़ थी। ये तो प्रभु कृपा से ये इतना जो कहते हैं ना क्लाइमेट देखो चेंज हो गया पूरा। अभी हम यहाँ पे सेवा मतलब ग्रहण करके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, और आते ही भाव था मन में कि कितनी तेज़ धूप है, कैसे काम होगा। आते ही प्रभु की कृपा देखो ऐसी हुई है कि अब क्लाइमेट देखो, कहीं सूरज नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसे यहाँ पे ना बहुत ऐसे छोटे छोटे जैसे कहते हैं अनुभव देखने को मिलते हैं बहुत प्रभु की कृपा से। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने दिन में निखार आ जाएगा इसमें? मतलब कहने का मतलब है ऊपर आ जाएंगे हम। अब तो आप इसकी सुबह भी अपडेट कर सकते हैं, इसे शाम को भी देख सकते हैं। अब जो स्थिति है हर 2 से 3 घंटे के अंदर आपको परिवर्तित दिखाई देगी। हाँ जी। तो यानी कि हम काफ़ी पहले से बाहर आ गए हैं, जो पहले से स्थिति थी उससे बाहर आ गए हैं। आप ये देखिए सामने जो मिट्टी का पहाड़ है, एक टीला है, ये मिट्टी काफ़ी आगे तक थी। इस मिट्टी को हमने काफ़ी पीछे कराया, इसके अंदर हमें 2 दिन लगे इसको करते करते पीछे। बिल्कुल। और फिर जो दूसरी मिट्टी इधर कोने के अंदर है, यहाँ पे की मशीन नहीं चल सकती थी, इसे हमने मैनुअली ट्रांसफ़र कराया है। यहाँ कॉर्नर से यहाँ पे मशीन नहीं आ सकती। आप सभी को पता था यहाँ पे पानी बहुत, यहाँ पे पानी था। जब मैं एक साधारण इंसान 80-90 किलो का इसमें नहीं चल सकता तो मशीन कैसे चलेगी? बिल्कुल, मशीन नहीं जा सकती वहाँ, मशीन नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं यानी कि हाँ जी, जो अब जैसे कहते हैं, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस सीमेंट की जो हमने इसमें सीमेंट के बैग में जो हमने रेत इसमें भरा है, अगर आप वैसे खड़े होंगे ना तो यहाँ पे धंस जाएंगे। देखिए सर के पैर के निशान भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सर बिल्कुल इसमें धंस गए थे। और अगर आप यही रेते का बैग को अगर बीच में डाल के उसके ऊपर खड़े होंगे तो वो नहीं धंसेगा। मैं बुल्लू जी को बोलूँगा कि एक बार वो कट्टों पर चल करके दिखाएं। चलिए बुल्ली जी, हाँ एक बार आप चल करके दिखाएं। मैं आपको लाइव है जैसे कहते हैं ना दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे अगर आप इसमें चलेंगे ना तो वो धंस जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, डंडा लो, गाड़ करके दिखा दो। मैं आपको उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कैसे कितना सा चला गया, अब पानी आया देखो उसके अंदर से। ये देखो पानी देखो, अब कहीं पर भी डालेंगे तो वो चीज़ साफ। यहाँ पे इसी जगह पे वो पैर स्लिप हुआ था सर का। ये देखिए ज़्यादा ही है। तो ये चीज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इस पे जब कंक्रीटिंग हो जाएगी, ऐसे पत्थर लग जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में बीच का पोर्शन होगा, यानी कि बीच का पूरा पोर्शन निकल के आ जाएगा जिसमें पानी रहेगा। और ये इस दोनों तरफ में यहाँ पे और उस तरफ में स्टेयर्स होंगी जो हमारे डिज़ाइन है ऑलरेडी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर जो मिट्टी है इसको भी हम यूज़ में लेंगे, ब्रजराज यूज़ में लेंगे। तो उसके लिए हम कैसे इसको भी बैग्स में यूज़ करेंगे? कुछ वो वैसे आगे रिटेनिंग वॉल्स सैंड से हम रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, और देन हम जो अर्थ है हमारे पास उसको हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे ताकि हमारा कुछ कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाए। आप देखते हैं कि इस समय मटेरियल बहुत महंगे हैं, सभी कुछ, एक पेट्रोल महंगा होने से सभी कुछ महंगा चल रहा है। बिल्कुल। तो हम इसका भी यूज़ करेंगे ताकि हम कुछ कंट्रोल कर पाएँ। बाकी आप सभी से प्रार्थना है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इस मैं ये भी बताना चाहूँगा, सर भी अपनी जैसे कहते हैं ना कोई सेवा नहीं ले रहे हैं, और सर भी अपनी से कहते हैं सेवा दे रहे हैं अपनी। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बहुत ठाकुर जी धन्यवाद। का हमारे पे बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे यहाँ पे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर प्राप्त हुआ, बिल्कुल। और मैं आप सभी को से बस ये कहूँगा कि जिस तरीके से प्रभु की कृपा मुझ पे हुई है उसी प्रकार सर पे भी हो गई है। और सर भी यहाँ पे अपनी कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। सर कह रहे हैं मैं अपनी सेवा दूंगा यहाँ पे काम में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु भक्त हैं भी, और ठाकुर जी पे तो ऐसी कृपा है, बस भक्त से भक्त मिल गया तो सागर बन जाएगा। बस बस बस, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि जब से पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को भी यहाँ पर ला रहे थे तो लेबर के हाथ में स्टोन था, चलने के लिए वो पर्टिकुलर कट्टे को जो स्पेस थी ना उसी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था। अब मैंने वहाँ पे पैर नीचे रखा, मैं नीचे लिए चला गया, चले गए। हाँ जी। इसके अंदर मछली भी है, सांप भी हैं, और प्रभु की कृपा है कि जी हमें किसी तरह का भय इन चीज़ों से है नहीं, ये प्रभु की कृपा है। ये तो आपने मुझे अभी एक बात पता चली है मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे सांप आपने बताए थे, एक काला सांप है और एक पीला सांप है। ये तो बड़ी अनोखी बात है, मतलब काला और पीला सांप। बस थोड़ी देर दर्शन दिए उनने, अपना पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो दोनों, काला और पीले सांप ने दोनों गायब हो गए ऑटोमेटिक अपना आप ही। थोड़ी देर दर्शन दिए उसने, 10 मिनट बस। अच्छा, 10 मिनट दिखे हमें और फिर ऑटोमेटिक ही गायब हो गए वो अपना आप ही, जाना कहाँ पता नहीं। उसके बाद में अभी दिखे ही नहीं, अभी तक नहीं दिखे। सोमवार के दिन दिखे थे हमें, सोमवार को दिखे थे। हाँ, जिस दिन सोमवती अमावस थी सोमवती, हाँ हाँ, उस दिन दर्शन दिए सोमवार को। हाँ, सुबह सुबह हम काम करने निकले, इधर आए थे काम करने के लिए, तो थोड़ी देर पीछे ही वो एक इधर था इस कोने में, एक उस कोने में था उधर, तो दोनों ही गायब हो गए 10 मिनट में। 10 मिनट में, उसके बाद अभी तक नहीं दिखे। उसके बाद में अभी तक दिखे नहीं बिल्कुल। अभी तक नहीं दिखे। हम बेधड़क होकर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, थोड़ा सावधान रह के भी काम करना। नहीं, सब आगे वैसे ठाकुर जी रक्षा करेंगे, बस बस बस। पर ये बहुत वो बात है कि ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ पे इनको ऐसे, वो भी काला और पीला, सबसे बड़ी बात है। तो आप ये बात भी अपने आप में ना एक भाव क्रिएट करती है मन में कि हम तो प्रभु भक्त हैं, हमें तो सब जगह प्रभु दिखते हैं। तो ये सोच रहे हैं हमें तो भगवान ने दर्शन दिए। बस बस बस, हम तो प्रभु भक्त हैं। हमने तो ये सोचा भगवान ने दर्शन दिए हमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो प्रभु भक्त होता है ना वो हर जगह प्रभु को खोज लेता है। तो कई लोगों को लगेगा कि कहाँ का कैसी कैसी बातें करते हैं, हम तो जी पागल हैं, हम तो पागल हैं, हम तो साफ कहते हैं ठाकुर जी के हम तो पागल भक्त हैं, तो हमें तो हर जगह ठाकुर जी दिख जाते हैं। तो इस भाव में भी मैं ये कहूँगा कि काले स्वरूप में और पीले स्वरूप में हमें ठाकुर जी के दर्शन हो गए, वो भी सोमवार को, जब अमावस्या थी सोमवार की सबसे बड़ी। तो आप लोग अपने काम में शुरू कीजिए बिल्कुल, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। राधे राधे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपको यहाँ पे जब फाइनल हो जाएगा, थोड़ा जो जैसे कहते हैं डे बाय डे हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको अब ज़रूर दिखाऊंगा शाम को। शाम हो गई है, पूरा डे टाइम में जो यहाँ पे काम हुआ, जो यहाँ पे हमारे सर थे उन्होंने जितना काम यहाँ पे कराया, और जहाँ पे हमारे जैसे कहते हैं यहाँ पे आए हुए हैं मिस्त्री वगैरह, वो जिन्होंने जो काम किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कुंड के सामने की तरफ से, कि आप सामने जो देख रहे हैं ये आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो आपको दिख रहे हैं, वो हमने ये वाले जो पत्थर हैं, लाल पत्थर कहा जाता है इनको, रेड स्टोन, ये हमें वहाँ पे भी लगवाए हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे पत्थर पूरे कुंड में लगेंगे। मैं अभी कुछ अरेंजमेंट करने के लिए गया हुआ था कोसी, और वहाँ से मैं जैसे ही आया हूँ जल्दी आके, फिर मैंने जल्दी सीधा कैमरा ऑन कराया था कि उजाले में मैं आपको दिखा पाऊँ। एक बार मैं आपको सामने की तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा एरिया हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही और पत्थर लगाए जाएंगे कुंड में चारों तरफ से, ऐसे ही पूरे अंदर से चारों तरफ से बंद किया जाएगा, और ये अंदर अंदर ऐसे ही यहाँ पे पत्थर खड़े किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे सर। अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं, जो हमने बोला था कि जो पत्थर लगने के बाद जो फिनिशिंग सामने आएगी वो हमें दिख गई है, तो थोड़ा सा आप हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि आगे के स्टेप्स कैसे हम लेंगे, जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको समझ में आ पाए। देखिए, ऐसा है, जो बीच का पॉन्ड है उसका साइज अप्रॉक्सीमेट 50 फुट बाई 70 फीट है। अब जो बीच का जो पॉन्ड होगा अप्रॉक्सीमेट 4 फीट से 5 फीट गहरा होगा, और उसके बाद हमारे स्टेप्स होंगे, घाट होगा, घाट के बाद स्टेप होगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, एक बार में ज़्यादा हाइट तक नहीं चढ़ पाते। तो मेरी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जी बीच के अंदर उनको रेस्ट के लिए जगह दी जाए।
उसके बाद फिर स्टेप होंगे, फिर घाट होंगे, चारों तरफ ग्रीनरी होगी अच्छी खासी, कुछ फॉल्स वगैरह का भी है, कुछ स्टैचू का भी प्रोग्राम है। अब रही बात इस स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के अंदर क्या सैंड फिलिंग नीचे है, इसके अंदर सैंड फिलिंग है। अब सैंड फिलिंग के अलावा इसके अंदर जो हम इसे पीसीसी करेंगे उसके बाद इसके अंदर सरिया बांधा जाएगा, रीइंफोर्समेंट होगी और देन कंक्रीटिंग हो जाएगी। और जो हमारा पत्थर है, अभी इसके अंदर एक काम और है कि आपने अक्सर देखा होगा पत्थर उखड़ जाते हैं धूप के अंदर लगे हुए या कैसे भी हैं, तो हमारे इसके अंदर स्टेनलेस स्टील के होल्ड फास्ट होंगे जो कि लाइफ टाइम हमारे जीवन के भी काफ़ी बाद ये चीज़ अपने आप अपनी जगह कामयाब रहेगी। तो हम जो यहाँ पे पत्थर देख रहे हैं वही टेक्निक यूज़ की जा रही है, जैसे कि आपने बताया था कि कंक्रीटिंग की जाएगी, इनमें फिलिंग हो जाएगा जो अपना कंक्रीट होगा, तो उसके बाद में हमारे पास शेप आ जाएगी जो पीछे नीचे की कुंड की होगी, और फिर हम स्टेप्स अपने शुरू करेंगे। तो वो एक बार मैं दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में। लाइट चली गई है तो, लेकिन मैं आपको सामने से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कोसी गया हुआ था महाराज जी के साथ में, और कोसी से भी आगे गए थे होटल में, कुछ काम था यहाँ पे महाराज जी को, उनको लेके गया था, और देन मैं अभी आया हूँ जस्ट। अब आपको नीचे जो दिख रही है, मैं कुंड के दूसरी वॉल की तरफ में आ गया हूँ जहाँ पे ये जो पत्थर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे जो पत्थर हम लेके आए थे, ये सारे पत्थर आपको यहाँ पे कुंड में बीच में लगे हुए दिख जाएंगे, लेकिन वो दिखेंगे आपको प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपलोड करेंगे, उसमें पूरा जो कुंड का स्ट्रक्चर होगा वो सामने आ जाएगा, यानी कि जितने रेड स्टोन है वो सारे यहाँ पे इसमें लग जाएंगे। सर से पूछेंगे, सर जैसे कि आज हम ये जो देख रहे हैं पत्थर ये लग चुके हैं यहाँ पे, ये और हाइट में हम इसके ऊपर और लगाएंगे पत्थर, ये इससे हमारा वर्क और हाइट में लगेंगे ये पत्थर लगेंगे, बिल्कुल और हाइट में लगेंगे। और अप्रॉक्सीमेट बताएं 4 से 5 फीट हमारी जो बेसिक पॉन्ड है उसकी डेप्थ होगी। उसके बाद एक घाट होगा 6 फीट चौड़ा बाई 70 फुट, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड के अंदर। उसके बाद हमारे स्टेप्स होंगे, फिर उसके बाद बीच के अंदर एक घाट होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी लैंडिंग होगी चौड़ी, अप्रॉक्सीमेट 6 फीट चौड़ी। 6 फीट चौड़ी। उसके बाद फिर हमारे स्टेप्स होंगे, और उसके बीच हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है उसमें, जैसे प्लांटेशन प्रॉपर, कुछ पानी के प्लांट्स हैं, कुछ ठाकुर जी को बहुत पौधे बहुत ख़ास पसंद हैं, जैसे कदम के पेड़, हर श्रृंगार, तुलसी, और कुछ प्रोग्राम हमारा ये है कि यहाँ पे मोतिया के भी प्लांटेशन वगैरह हमारा लगाने का प्रोग्राम है। मोती बिहारी जी हैं, हाँ जी, तो मोती जरूर होना चाहिए, लेकिन मोती हम एक कॉन्सेप्ट हमने माइंड में आया, सर ने हमें बताया, वो हम आपको जब भी रिवील करेंगे, अभी बताना जैसे कहते हैं ना सरप्राइज है, आप सबके लिए एक्साइटमेंट होगा एक टाइम पर, जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना तो आपके अपने आप ही उस चीज़ को एक्साइटमेंट हो जाएगी आपके अंदर। तो मैं आपको ये आपने देख लिया, ये व्यू है करंट, मैं आपको बताऊंगा करंट सिचुएशन ये है, जो ये मिट्टी हमने इतनी सारी मिट्टी निकलवाई है, देखिए यहाँ पे पूरा खाली एरिया था, वॉकिंग एरिया था, यहाँ पे वॉक करके हम जा रहे थे, अब इतना सारे यहाँ पे हमने कुंड जैसे कहते हैं मिट्टी इसकी निकलवाई है कि पूरा एरिया कवर अप हो गया है, बैक साइड की वो भी कवर हो गया है, और हमारा बीच का पोर्शन हमारे पास में निकल के आ गया है जहाँ पे पानी रहेगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे जब कभी आएंगे मोती कुंड में, या फिर आचमन जो लेंगे, वो हमारे पास में एरिया निकल के आ चुका है। बहुत बड़ा एरिया है ये। एरिया हमारा कितना होगा वैसे सर? अप्रॉक्सीमेट 50 फीट तो इसकी विड्थ है और 70 फीट इसकी लेंथ है। 70 फीट इसकी लेंथ है, तो काफ़ी बड़ा एरिया निकल के आया है। पहले जो हमने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा हो गया है, और जो स्टेयर्स बनेगी उसके बनने के बाद तो और कंप्लीट, अगर जैसे कहते हैं ना प्रभु की कृपा रही, मोती बिहारी जी की कृपा रही, तो जब ये उस जैसे हमने सोचा है वैसा बन गया तो पूरे ब्रज में ऐसा कुंड नहीं होगा सर। इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता दोनों का ध्यान रखा जा रहा है, और ईश्वर से कृपा है, मुझे ये आशा है कि वो हमारे प्रयास में हमें ज़रूर कामयाब करें। बिल्कुल, आप सभी से बस मैं इतना कहूँगा, जैसे कि प्रभु की कृपा जब होती है ना, तो जो इंट्यूशंस जो होते हैं वो पहले ही फील हो जाते हैं, वो जो भक्त होता है प्रभु का वो फील कर सकता है इस चीज़ को, वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ। अंधेरा हो गया, इतना सुंदर क्लाइमेट है ना आज का, इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये चीज़ मैंने जैसे कहते हैं बस लंच टाइम से जब हम बाहर आए उसके बाद से ना मेरे मन में फीलिंग आई थी कि हम कैसे काम कराएंगे ठाकुर जी, और ठाकुर जी ने ऐसे कृपा करी है कि बारिश नहीं आई है, बारिश का डर था, बारिश नहीं है, लेकिन मौसम इतना सुंदर कर दिया कि हमें एक आश्रय की आवश्यकता थी, जो उन्होंने आश्रय इतना सुंदर आश्रय कर दिया पूरा, जो जिसे कहते हैं बादलों का। मैं आप सभी से बस इतना कहूँगा, आप लोग, हमारे पास समय बहुत कम है, 10 से 15 दिन का टाइम है हमारे पास में, इसके बीच में हमारे पास अगर आप सभी सेवा देते हैं तो प्लीज़ हमें सेवा ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि मैं आपको विजिबल हो रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो गया है। इसका एक रीज़न है
इसके लिए हमें एक निश्चित समय मिलता है काम करने के लिए कि जैसे बारिशें ख़त्म होंगी तो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, और जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो गर्मी शुरू हो जाती है। हम पौंड में से पानी भी निकलवाते हैं, तो जैसे फरवरी में निकल रहा तो हमें काम करने का जो अवसर मिलता है ना, वो मई मिड के अंदर मिल पाता है। तो बहुत कम समय उसके अंदर हमें मिलता है। तो उसके बाद फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारी कोई इंट्यूशंस नहीं है कि जी काम को किसी भी तरह लेट करा जाए, लेकिन हर एक पर्टिकुलर टाइम ही हमें काम करने के लिए मिलता है, क्योंकि काम ऐसा है। बारिश होगी तो पानी नीचे से निकलेगा, सारे स्रोत खुल जाएंगे, फिर सर्दियों के अंदर हम काम करने के काबिल नहीं आते कि वो सूख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, फिर हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा। बारिशें शुरू, फिर अपने गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमें तेज गर्मी का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके लिए हमें बहुत थोड़ा सा समय मिलता है। बिल्कुल। तो आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है, और आप जितना अधिक से अधिक अपने प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि ठाकुर जी सबको काम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बस इतना कहूँगा कि जिस प्रकार प्रभु की कृपा से सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसी प्रकार जब मैं सर से, जैसे कहते हैं सर देखिए हम लोग इस तरीके से शूट करते हैं आप सभी के लिए, तो मैं आप सब बस, सर भी हमारे लिए, आरती का टाइम हो गया, शंखनाद हो गया है, आरती भी मैं लूँगा, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भी दर्शन कराऊँगा जल्दी। सर भी जैसे कहते हैं ना अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अपनी जैसे कहते हैं चार्जेस नहीं ले रहे हैं सर। तो बहुत मैं आप सबसे ये कहूँगा, प्लीज़ हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, 10 से 15 दिन का टाइम है हमारे पास में। बारिश अगर हो गई, चालू हो गया, क्योंकि मानसून यहाँ पे बहुत जल्दी आता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और कहीं और अगर आप सेवा करना चाहते हैं ब्रिज में कहीं और स्थानों के लिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा रुक के बाद में सेवा कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा साल आप सेवा कर सकते हैं अदर दूसरे स्थानों के लिए, लेकिन मोतीकुंड का टाइम पीरियड कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास ना लिमिटेड टाइम है। तो प्लीज़ आपको जो स्क्रीन पे अकाउंट डिटेल्स दिख रही है, ये ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट आप सभी को पता है, आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं मोतीकुंड के लिए। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें कोई परेशानी ना आए इस कार्य को पूर्ण कराने में, इस बीच जितना भी हमारे पास टाइम है। तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। आपको यहाँ का वीडियो कैसा लगा, आपको ये अपडेट कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्रभु स्थली से, मोतीकुंड से राधे राधे। राधे राधे सर। आप सर को मैं विजिबल करा देता हूँ। राधे राधे सर। सबको राधे राधे। सबको राधे राधे।